नमस्कार, राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान सहकारी व्यवस्थापक एवं कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देकर कार्य बहिष्कार व धरना प्रदर्शन कर बार बार राज्य सरकार को जगाने का प्रयास किया है और केंद्र सरकार व राज्य सरकार की योजना को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक सफल क्रियान्वयन करने वाले व्यवस्थापकों की ओर आज तक राज्य सरकार देखने तक को दूर, सुनने तक को तैयार नहीं, जिसको लेकर डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा पंचायत समिति की बृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति गलंद्रापाल व्यवस्थापक मगनलाल ने राजस्थान ग्रामीण लाइव चैनल वार्ता के दौरान समिति कार्यों में आ रही समस्याओं में अपनी मांगों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आइए सुनते हैं बृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति गलंद्रापाल के व्यवस्थापक मगनलाल मेनात के विचारों को। नमस्कार, मैं हूं मोहन नाइक और आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव। आज हम बिछीवाड़ा तहसील और शाखा कनबा की नवगठित लेम्स गलंद्रपाल के व्यवस्थापक मगनलाल जी मेनात के निवास स्थान पर पहुंचे हैं। तो मगनलाल जी से जानेंगे कि जो लेम्स व्यवस्थापकों की पूरे राजस्थान में राजस्थान सहकार संघ की तरफ से ये स्ट्राइक जो चल रही है, इनकी क्या समस्या है, क्या पीड़ा है। इन कड़ी के अंदर आज हम गलंद्रपाल लेम्स व्यवस्थापक मगनलाल मेनात के यहाँ मुलाकात करेंगे, जानेंगे कि इनकी क्या समस्या है और कब तक इनकी स्ट्राइक रहेगी और आगे के इनके क्या भावी प्लान रहेंगे। तो मगनलाल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर। हमारी समस्या ऐसी लैब में कि हम के 2002 से मैं कार्यकर्ता था। माड़ा से गलंदर आया, गलंदर 2011-12 में था। गलंदर से लैब नहीं खुली। इस वक्त मैं गलंदर से हूँ और मेरी समस्या ऐसा है कि हमारों को कोई अभी तक सरकार ने हमारी कोई तनख्वाह के वेतन को ऐसा कोई दिया है नहीं सर। हम बेरोज़गार हो गए, ऐसा हमारी समस्या है सर। और सरकार ने हमने बहुत हमें मांग की है कि भाई हमारा कोई नहीं कोई बैंक कर्मचारी का किया जाए या राज्य कर्मचारी किया जाए। इसके हम टीएसपी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें 1-2 अप्रैल से हम काम बंद किया, लॉक लगा हुआ था वहाँ ग्राम ऑफिस में हमारे। तो फिर अभी सरकार ने हमारी कोई सुनवाई कर नहीं रही। तो आपका संगठन सही तरीके से, मजबूत तरीके से अपनी मांगें रख नहीं पा रहा है या कैसे पूरे राजस्थान के अंदर? और डूंगरपुर का जो संघर्ष समिति है, इसका संगठन सही नहीं है, क्यों नहीं आपकी सरकार सुन रही है? तो इसके बारे में बताएंगे थोड़ा। भाई क्या है काम, पूरे राजस्थान संगठन हमारा 2-3 अलग अलग हो गए हैं। फिर हमारे क्या हमने मिल के हमको टीएसपी संघर्ष उदयपुर संग्राम में हमने अलग टीएसपी संघर्ष करके हमारे बनाया है। क्योंकि हमारे ये इधर टीएसपी क्षेत्र में काश्तकार छोटे है, ज़मीन कम है और लोनिंग कम होता है, 4,000-5,000 रुपया ऐसा ही होता है। इसलिए हमारा टीएसपी संघर्ष के अलग हमने मांग रखी है सरकार से कि हमको टीएसपी संघर्ष से हमारा कोई भी लाभ दिया जाएगा और आगे तक पूछा जाएगा। यूँ कर हमने संघर्ष बनाया है। तो आप माड़ा लैंप्स में थे और उसके बाद में ये गलंद्रपाल आपकी नई लैंप्स बनी। तो अभी आप अपने आप को क्या मान रहे हैं कि मतलब संस्था के कर्मचारी हैं, कैडर के हैं, या मतलब बैंक कर्मचारी मान रहे हैं, क्या मान रहे हो आप? अब तो क्या हम तो ना तो संस्था के मान रहे हैं, अभी तो कोई ना बैंक के मान रहे हैं, बैंक के नहीं, ना सरकार के हैं, संस्था से मान रहे हैं। हम संस्था के कर्मचारी हैं हम तो। तो आप मतलब अब तक आपकी सेवा देते हुए कितना समय हो गया है? मैंने हो गया 23 साल हो गए सर। तो 23 सालों के अंदर आपने सहकार में काम किया, सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया और काश्तकारों तक जो भी योजनाएं, जो भी ऋण है आपने किया है। तो इसके अंदर तब से लेकर अब के अंतर में और अब अभी जो लैंप्स किस स्थिति में चल रही है, आप क्या महसूस कर रहे हैं? अभी तो स्थिति ऐसा है कि अभी हमारी तनख्वाह लेना भी मुश्किल हो गई है। पहले तो क्या था, तो हमारे वो क्या है कि ब्याज मिलता यूँ मिलता था, यूँ करके तनख्वाह निकल जाती थी। फिर हमारे क्या है कि अभी ये ऑनलाइन हुआ, इसके बाद 2018 से हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही है और लोन कम बढ़ता है। जैसा ज़्यादा बढ़ता है लोन तो हमारा जैसा 2% मिलता है वो कम मिलता है। हर साल में 20-25 हज़ार रुपये आते हैं और उसमें खर्चा कैसे निकालना। मेरे कर्मचारी हैं, 3 कर्मचारी हैं मेरे पास में और एक इतने ठीक है मेरे पास में। अभी वो पीडीएस का काम चल रहा है, तो तैसे तैसे करके सेल्समैन को, वो सहायक को तैसे दे के खर्चा देता हूँ और तो क्या करूँ मैं। तो आपकी जो लैंप्स है, इसमें कितने काश्तकार हैं अभी आपके जुड़े हुए? मेरे 750 काश्तकार हैं। हाँ, काश्तकार को क्या है कि 750 हैं। क्या है कि अभी लोन चालू होता है तो काश्तकार को बिना फ़ायदे वो ब्याज का फ़ायदा मिलता था। काश्तकार लोनिंग होता है खरीफ का, ये भी तो उसमें क्या है कि काश्तकार को बिना ब्याज से पैसा मिलता।
तो इनका का सरकार को फ़ायदा होता है। तो इसमें आपके जो अभी आप बीमा कर रहे हो, कौन कौन सी फसलों का बीमा कर रहे हो? फसल तो क्या है कि हमारे इस एरिया बिछीवाड़ा में तो एक तो मक्का, धान और उड़द तीन ही है। तीन ही। जो मक्का वितरण हो रहा है वो आपके लैंप्स के द्वारा हो रहा है या मतलब ये कृषि प्रेफेस के द्वारा हो रहा है, क्या है इसमें? ये कृषि प्रेक्स से हो रहा है। तो अभी जो अभी मक्का नहीं उग रहा है, बता रहे हैं ऐसा कि नहीं उगने का है, तो ऐसा मक्के में क्या है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? मक्के में तो अभी क्या है कि मैंने बोई है, लेकिन मक्का क्या है कि बोई है लेकिन थोड़ी उग नहीं पाई है, कमज़ोर हो गई है। तो आप अपने यहाँ जो काश्तकार जुड़े हुए उनको प्रति बीघा कितना लोनिंग करते हैं? लोनिंग तो क्या है कि वो आगे हम ये बेच देते हैं, तो ऑनलाइन से वो बैंक पास करती है कि इतना लोन ये है, वो करके बेच देता है वो तो। हाँ, पर इतना है लोन बीमा कटता है तो 84 कटती है बैंक वाले क्या तुम्हारा बीमा, तब काश्तकार लोन ले के वापस जमा करने आता है तब पता लगता है कि मेरा इतना बीमा कटा हुआ है। हाँ। तो इसके बाद में मतलब काश्तकार अभी आपके लैंप्स में आते होंगे, आपको फ़ोन भी करते होंगे और आप अपने अभी जैसे संघ के द्वारा स्ट्राइक पे हो, तो अभी जैसे अभी मक्के का सीज़न है, मक्का भी हो गया, खाद बीज की लोगों की ज़रूरत भी पड़ रही है, तो आपको वो फ़ोन वगैरह कहते हैं तो आप उनको क्या जवाब देते हो? भाई वो फ़ोन काश्तकार फ़ोन करते हैं, भाई हमारा खाद बीज नहीं मिल रहा है, लोन नहीं मिल रहा है, क्या हुआ, तो भाई हम तो हड़ताल पे हैं, हमारे सरकार कोई सुनवाई नहीं करी है, इसलिए हमने रोक लगा के बैठे हैं सब हम, इसलिए हम यूँ कहते हैं भाई हम आगे कोई अध्यक्ष हमारा वो प्रतिदिन लड़ रहे हैं, तो आगे से कोई आएगा नहीं तो ही हम तो खोलेंगे, कोई नहीं कोई होगा तो ही खोलेंगे हम तो लोग। तो सब हमें समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको। तो ये व्यवस्थापक मगन लाल जी मीणात की समस्या नहीं है, पूरे डूंगरपुर पूरे टीएसपी के सभी व्यवस्थापकों की यही समस्या है कि भी हम सरकार के और जिला जो राजस्थान सहकार संघ की तरफ से हमने जो उनके आह्वान पे हड़ताल कर रखी है, उनकी जो आह्वान पे हम जो काम करेंगे, मगर इनकी मुख्य मांगे यही है कि भी हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, हमें जो काम कर रहे हैं सरकार का जितना भी उसके द्वारा उसका कोई फ़ायदा मिलना चाहिए। आज 2018 से लेके इनको अभी तक तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो तनख्वाह नहीं मिल रही है तो इनका भी घर है, परिवार है, बच्चे हैं, सब संचालन करना पड़ता है, लालन पालन भी करना पड़ता है, ठीक है। तो आज ये लैंप्सों की ऐसी स्थिति है कि मजबूरन इनको बंद करना पड़ रहा है, ठीक है। और काश्तकार लोग इनके पीछे घूमते हैं, ये करो वो करो, ठीक है, पर ये कर रहे हैं, पर सरकार इनकी माननी चाहिए, सरकार को इस सब पे ध्यान देना चाहिए कि इनकी मुख्य मांगे क्या है और इनकी पीड़ा क्या है। पूरे राजस्थान जो सहकार संघ है उनकी मांगों को मानना चाहिए, तो ही ये लैंप से अच्छी तरीके से चल पाएगी और काश्तकारों से जुड़ी रहेगी और आगे भी अच्छा काम करती रहेगी। नहीं तो फिर ताला लगना संभव है और इतनी बड़ी बिल्डिंगें भवन बने हुए सब भंगार में जाएंगे और तो क्या हो सकता है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मेरे सहयोगी सुरेंद्र के साथ मोहन नायक की रिपोर्ट।